हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे एंड टॉपिक है हमारा क्या, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। जैसे कि हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट की एंड ये हम एग्ज़ाम्स के लिए बात करें, जैसे आपका एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हुआ एंड एमपी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है, और जो भी आपके स्टेट जेईई के एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो वेटेज है 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम लोग क्लास में करते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में बात करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे कि सीओडी क्या होता है। सीओडी इज़ द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड हमने टीओसी के लिए बात की थी। टीओसी इज़ द टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, एंड टीएचओडी के लिए भी हमने यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन किया कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। और आज के इस क्लास में हम, जैसे कि प्रीवियस में हमने बीओडी भी समझा था, बीओडी इज़ द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम आज के इस क्लास में बीओडी को कंप्लीट करेंगे एंड इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए थे। तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पर टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक है हमारा क्या, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में बीओडी के बारे में। टॉपिक है हमारा क्या, बीओडी। एंड आपको बीओडी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द बायोकेमिकल क्वालिटी पैरामीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द बायोलॉजिकल केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, केमिकल लगाएं या बायोलॉजिकल लगाएं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बायोकेमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। तो इन बेसिक सी चीज़ों में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। फुल फॉर्म हम लिखेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझेंगे कि बीओडी होता क्या है। जब भी हम यहाँ पे बीओडी के लिए बात करें, बीओडी को डिटर्मिनेशंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक सिस्टम होगा। तो amount of oxygens required to carry out the decompositions of biodegradable organic matter present in the system। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए ये हमारे पास क्या है, सिस्टम है। तो इस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा, कुछ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। क्या, कुछ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। बायोडिग्रेडेबल्स में कैसे आ जाते हैं, जैसे कि हमारे जो डोमेस्टिक हाउसेस से निकलती फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है एंड और भी जो चीज़ें हैं, तो वो क्या होगी, पूरी डिकम्पोज होती जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगी, कुछ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंस रहेंगे, तो उनकी प्रेजेंस में ये क्या होगा, डिकम्पोज होता जाएगा। तो डिकम्पोज माइक्रो और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। एंड हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशंस करवाने के लिए किसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की। तो ये डेफिनेशंस होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए। नेक्स्ट हम बात करें कि इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है एंड इसके मेजरमेंट के लिए बात करें। बीओडी डिटर्मिनेशन, बीओडी को कैसे मेज़र्ड किया जाता है। तो इसके मेज़रमेंट के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम इसको कैसे मेज़र्ड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली एंड मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसको दो टाइप से हम मेज़र्ड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द एक्सपेरिमेंटली एंड सेकंड इज़ द मैथमेटिकली। तो हम यहाँ पे दोनों ही मेथड से इसको डिटेल्स में समझेंगे कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, बीओडी डिटर्मिनेशंस बाय एक्सपेरिमेंटली। बीओडी डिटर्मिनेशंस एक्सपेरिमेंटली। टॉपिक है हमारा क्या, बीओडी डिटर्मिनेशन BOD determination experimentally
BOD को हम यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटली। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट सैंपल लेंगे, डाइल्यूटिंग द नॉन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। क्या कर रहा है, BOD इज द रेशियो ऑफ डाइल्यूटिंग द नॉन वॉल्यूम ऑफ, डाइल्यूटिंग इसका रेशियो होगा डाइल्यूटिंग द नॉन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल, नॉन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल with non volume of aerated water। तो diluting the non volume of test sample with non volume of aerated water, non volume of aerated वाटर। तो ये किसका रेशियो हो गया यहाँ पे, BOD डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटली में डाइल्यूटिंग द नॉन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल विद रिस्पेक्ट टू द नॉन वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर सैंपल एंड नथिंग टू डिजॉल्व ऑक्सीजन्स। तो जब भी हम यहाँ पे इस टेस्ट सैंपल के डाइल्यूटिंग रेशियो डिवाइडेड बाय एरेटेड वाटर करेंगे तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन्स होगी वो नथिंग होगी, नथिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन, नथिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन, नथिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब इसमें कुछ भी डिजॉल्व ऑक्सीजन्स प्रेजेंस नहीं होगी। ओके, तो इंक्यूबेशंस ऑफ सैंपल फॉर, जो इंक्यूबेशन ऑफ सैंपल होगा, इंक्यूबेशन ऑफ सैंपल फॉर 5 डे एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस। तो कितना यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाता है, 5 डे एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि BOD एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है। BOD एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 300 mm साइज़ की एक बॉटल लेते हैं एंड इसको एक इंक्यूबेटेड इन द इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटेड इन द इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको इंक्यूबेटेड करते हैं एंड अवॉइडिंग इट बाय सनलाइट। और इसको किससे अवॉइड करते हैं, अवॉइडिंग सनलाइट, सनलाइट से इसको क्या करवाते हैं, अवॉइड करवाते हैं एंड नो फोटोसिंथेसिस अकर। जब इसको हम यहाँ पे सनलाइट से क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो क्या कोई फोटोसिंथेसिस अकर करेगा, नो। तो इसमें क्या आ जाएगा, नो फोटोसिंथेसिस अकर, नो फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, कोई भी फोटोसिंथेसिस अकर नहीं करेगी और जब इसमें कोई भी फोटोसिंथेसिस अकर नहीं कर रही है तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोसेस है कैन प्रोड्यूस एरर इन रिजल्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर इन रिजल्ट, एरर इन रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे मेजरमेंट के लिए कि BOD डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट में डाइल्यूटिंग द नॉन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल विद नॉन वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर सैंपल एंड नथिंग टू डिजॉल्व ऑक्सीजन्स एंड इंक्यूबेटर ऑफ सैंपल फॉर 5 डे एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ पे इसके मेजरमेंटली बात करें तो इसको एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली मेजर्ड किया जाता है। तो मेजरमेंट करने के लिए हम 3 ml साइज़ की वाटर लेते हैं एंड इसको इंक्यूबेटेड करते हैं इंक्यूबेटर में एंड अवॉइडिंग बाय सनलाइट, नो फोटोसिंथेसिस अकर एंड जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे एरर इन रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ के लिए बात करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं उन पैरामीटर्स में बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्लास में हमने केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या डिस्कस किए थे, COD। COD का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर होता है। एंड सेकेंड हमने क्या स्टार्ट किए थे, THOD। तो THOD इज़ द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड थर्ड हमने यहाँ पे क्या देखे थे, TOC, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। और आज के इस क्लास में हमने BOD को स्टार्ट किया और BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने यहाँ पे क्या समझा कि डिटर्मिनेशंस ऑफ BOD एक्सपेरिमेंटली, मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके आगे की प्रोसेस के बारे में एंड क्वेश्चंस। थैंक यू।